एक बच्चे का प्रश्न है कि सर कोई बुरा बोल देता है, अपमानित कर देता है, मुझे बड़ा खराब लगता है और मैं माफ भी नहीं कर पाता हूं, मेरे दिमाग में वो चलते रहता है। देखो, दो ही लोगों को बुरा नहीं लगता, दो ही लोगों को अपमान का डर नहीं रहता। एक जो राम, कृष्ण, बुद्ध उस लेवल पे पहुंच गए हों, या दूसरे जो निर्जीव हों, टेबल, पत्थर, गिलास उठा के तोड़ दो, गिलास थोड़ी कहेगा कि हम कुछ करेंगे। या जानवर भी, उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं है, तो अभी जानवरों को मारो अभी रोएगा, और अभी रोटी खिला दो तो फिर आ भी जाता है। उसके अंदर बदले की उस लेवल की भावना नहीं होती है जो हम लोगों में होती है। पहला चीज, अपमान पे बात करें उससे पहले कि ये सोच लो कि तुम जीवन में बहुत बड़ा करने आए हो, क्योंकि हम सबसे डेवलप्ड प्राणी हैं। तो जब हम बहुत बड़ा करने आए हैं और कर रहे हैं अपने क्षमता के अनुसार बहुत छोटा, तो हमें एक तो वैसे ही बुरा लगना चाहिए, वैसे ही बिना किसी के कहे अपमानित महसूस होना चाहिए कि हम आए हैं क्या करने और कर रहे हैं क्या, ऐसे ही अपमानित लगना चाहिए। दूसरा क्या है कि देखो, तीन तरह के लोग अपमान करते हैं। पहला, जो तुम्हें अपमानित किए, एक बार सोचो कि किस पॉइंट पे किए, उसका रीजन क्या था। कुछ तो होगा कि जिसकी वजह से वो किए। और जो भी तुम्हारा अवगुण है, जिस पॉइंट पे वो अपमानित कर रहे हैं, उसको धीरे 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 और मजबूत करो, और मजबूत करो। हाँ ठीक है, अपमानित हम क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारी कमी बताते हैं, और कमी बताने का उनको ढंग नहीं होता। वो कुछ कहते तो वही बात है, लेकिन वो कहने का ढंग उनका गलत होता है, इसलिए हमें बड़ा अपमान लगता है। कोई बात नहीं, कहने का ढंग उनका जो है वो समझें, हमारा ढंग अच्छा होना चाहिए उसको लेने का। हम पहले उसको कमी को देखते हैं, किस पॉइंट पे वो हमें बोल रहे हैं, और उसको धीरे धीरे दूर करेंगे। जैसे सोचो, हवा बह रहा है, सारे पत्ते स्थिर रहते हैं, कुछ पत्ते गिर जाते हैं। अब पत्ते कहें कि अरे हम गिर गए, जो है हवा का दोष है, नहीं, कुछ कमजोरी है उन पत्तों में, कुछ पर्टिकुलर उन पत्तों में कमजोरी थी, और इस कमजोरी की वजह से गिर गए। बाकी पत्ते तो नहीं गिरे। जाड़े में जब हवा चलता है तो किसी हाथ में या कहीं किसी का फ्रैक्चर हुआ रहता है, वो जगह दर्द करने लगता है, बाकी तो नहीं करता है दर्द। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है जिसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है। तो हमें उस कमजोरी को दूर करना है। इसलिए तो कहा गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो हमें करना क्या है कि दूर करना है अपनी कमजोरी। वो जिस पॉइंट के लिए वो डांट रहे हैं, जो भी हो, हमेशा पॉजिटिव ही लेना चाहिए। किसी के निंदा को या किसी के अपमान को, किस पॉइंट पे वो बोल रहे हैं, उसको हम दूर करें। ये पहली बात होगी। और पहले तरह के ऐसे लोग होते हैं। दूसरे कैसे लोग होते हैं? दूसरे होते हैं कि जो इसलिए अपमानित करते हैं ताकि इसको चोट पहुंचे, ताकि हम 10 लोगों के सामने इसको कुछ कह सकें, इसको नीचा दिखा दें, इसलिए अपमानित करते हैं। कोई बात नहीं, उस पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो अपमानित क्यों किए, कौन सा पॉइंट कहे जो मुझे लग गया, कौन सा बात है। अगर उसमें कुछ लगता है कि हाँ ये दूर करने लायक है, तो उसे दूर कर लो। और नहीं तो देखो, मैं क्या करता हूं, मेरे मन में आता है कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक बच्चे, एक बूढ़े और एक रोगी। और तीनों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है। अकबर के यहां एक बार शायद अकबर बिरबल से ये पूछे भी थे कि अकबर बिरबल, कोई मेरी दाढ़ी खींच दिया था, मेरे आंख में आंसू आ गया था,
बताओ उसको कौन सा दंड दिया जाए। बाकी दरबारी थे, सब अलग अलग बताने लगे, हाथी से कुचलवा दिया जाए, भाई बादशाह का दाढ़ी खींच दिया, ये किया जाए, वो किया जाए, अलग अलग। बिरबल कहे कि उसको प्यार करिए, उसको गोद में उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर कहे क्यों? तो अरे वो आपका नाती होगा, आपका जो है घर का बच्चा होगा, क्योंकि आपके गोद में बैठ के ही तो दाढ़ी खींचा होगा, ऐसे कोई दाढ़ी खींच ही नहीं सकता आपका। तो बच्चों की गलती, बूढ़ों की गलती और बीमार की गलती, तीन लोगों की गलती को माफ कर देना चाहिए। तो जो उस तरह से नीचा दिखा रहे हैं उनसे हम यही कर सकते हैं, अगर अपनी कोई गलती रियली है और वो बहुत कड़वे तरह से उसी को नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं तो हम उसको सुधार करें। अगर लग रहा है कि नहीं वो अपमानित करने के लिए ही किए हैं, कोई बात नहीं है, हम मान लेंगे कि वो बीमार आदमी हैं, वैसे बोलते हैं, थोड़ा दूरी बना लेंगे। लेकिन ध्यान रहे जो तीसरे तरह के होते हैं ना, उनसे बड़ा सतर्क रहना होता है। तीसरे तरह वाले अपमान ही नहीं करते, दिक्कत ये है वो हमेशा मान सम्मान देते हैं, हमेशा आदर देते हैं। कोई गलती होगी तो भी वो नहीं बताते हैं, एक तरह से वो चापलूसी करते हैं। और चापलूसी करने वाले कब धोखा देंगे ये कोई नहीं जानता है। तो सबसे बड़ा अपमानित वहां महसूस करना चाहिए जो चापलूसी वाले हैं, क्योंकि वो तब अपमानित महसूस होता है जब वो जाते हैं। तो ध्यान रहे उस कंडीशन में पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। यानी कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो बुरा मत मानो, लेकिन जैसे कोई बड़ाई कर रहा हो ना, तुरंत सतर्क हो जाओ कि कहीं कुछ धोखा की तो बात नहीं है। चलो ठीक है, अपमान से रिलेटेड ये पॉइंट्स ध्यान रखना, और फिर जब मिलोगे मैं बाकी डिटेल डिस्कस करूंगा। जय श्री राम।